दोस्तों एक कहानी एक आर्मी वाले की बहन और एक नेता की बेटा की है। एक आर्मी वाला अपने ड्यूटी पे तैनात था। उसकी बहन अपनी माँ को लेकर मिलिट्री हॉस्पिटल जा रही थी इलाज के लिए। तभी रास्ते में उसे ऑटो चेंज करना था। उसी वक्त एक मंत्री का बेटा जो कि नशे में धुत था आता है और उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है। वो भी बीच बाजार बीच चौराहे पर। ट्रैफिक पुलिस का एक दरोगा इसका विरोध करता है तो वो मंत्री का बेटा नशे में चूर और सत्य के नशे में भी चूर उस ट्रैफिक दरोगा को थप्पड़ मार देता है और बोलता है मैं मंत्री का बेटा हूँ, अभी तेरी वर्दी को उतरवा सकता हूँ। दोस्तों दरोगा डर जाता है लेकिन आर्मी वाले की बहन नहीं डरती है। दोनों के बीच वाद विवाद होता है और आर्मी वाले की बहन अपने फौजी भाई को फ़ोन कर देती है। उसका फौजी भाई ड्यूटी पे तैनात था। ये सुनते ही वो फौजी गुस्से से पागल हो जाता है और ड्यूटी पर खड़ा था और अपना गन लिए हुए अपना बाइक से उस जगह पर पहुंचता है और मंत्री के बेटे को कॉलर से पकड़कर स्कॉर्पियो से खींचकर बाहर निकालता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों बड़ा ही गजब, बड़ा ही बेहतरीन होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों को शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी काफ़ी मदद करते हैं और दोस्तों हमें आपकी मदद की ज़रूरत भी है। आपकी मदद से हमें बहुत हौसला मिलता है। अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत रांची के दीपाटुली कैंट से होती है और इस दीपाटुली कैंट में एक बहादुर फौजी था अनिल कांबले, जो अपनी ड्यूटी पर हर तरह से परफेक्ट था। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और नज़र थोड़ा कमज़ोर हो चुका था। वो छुट्टी जाता है और अपनी माँ को ले आता है दीपाटुली कैंट और माँ की देखभाल के लिए अपनी बहन को भी लेके आता है। अपनी माँ को नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाता है जो कि उसके दीपाटुली कैंट से महज 12 किलोमीटर की दूरी पे था। डॉक्टर उसकी आंखों की चेकअप करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, इसे मोतियाबिंद है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल सा ऑपरेशन है, आप इसे एडमिट कर दीजिए। दोस्तों अनिल कांबले अपनी माँ को आई डिपार्टमेंट में एडमिट कर देता है और डॉक्टर साहब ऑपरेशन का एक डेट दे देते हैं जो कि 4 सितंबर 2025 का था, जो कि गुरुवार का दिन पड़ रहा था। उस दिन ओपीडी नहीं होती है, सिर्फ ऑपरेशन होता है। दोस्तों अनिल कांबले की कैंट एरिया के मेन गेट पर उसकी ड्यूटी लग जाती है। वो अपने ऑफिसर को बताता है कि सर आज मेरी माँ का ऑपरेशन है और हमें मिलिट्री हॉस्पिटल नामकुम जाना होगा। उसके ऑफिसर बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम अपनी ड्यूटी पे जाओ, ऑपरेशन 10 से 11 बजे के बाद ही होता है, तुम 10 बजे के बाद टी ब्रेक करके निकल जाना। अनिल कांबले अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और अपनी बहन को फ़ोन कर देता है कि बहन मैं 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, बेहतर होगा तुम चली जाओ, तुम तब तक माँ की देखरेख करना और जैसी सिचुएशन होगा तुम मुझे बताना। दोस्तों अनिल कांबले की बहन का नाम था अनामिका कांबले। दोस्तों अनामिका कांबले दीपाटुली कैंट से ऑटो पकड़ लेती है और चल देती है मिलिट्री हॉस्पिटल नामकुम की तरफ। लेकिन दोस्तों रास्ते में कांटाटोली फ्लाईओवर के पास ऑटो चेंज करना पड़ता है क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए डायरेक्ट ऑटो नहीं मिलती है। दोस्तों कांटाटोली फ्लाईओवर के पास ऑटो से उतरती है, ऑटो वाले को पैसे देती है और दूसरे ऑटो के लिए पूछताछ करने लगती है जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हो। तभी दोस्तों पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है जो कि ब्लैक कलर की थी और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रही थी। वहाँ ऐसे भी ट्रैफिक एरिया है, लाल बत्ती एरिया है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, वहाँ हॉर्न का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि सभी गाड़ियाँ लगभग हॉर्न बजाती है, इसलिए अनामिका ध्यान नहीं देती है। चंद सेकंड के बाद वो स्कॉर्पियो गाड़ी अनामिका के बगल से गुजरती है और एक व्यक्ति हाथ बाहर निकाल के बोलता है कि मैडम चलना है तो बैठो, मैं आपको छोड़ दूँगा। अनामिका एक नज़र उसके ऊपर डालती है और देखते ही उसे पहचान जाती है ये युवक नशे में है। अनामिका कड़कदार आवाज़ में बोलती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे जहाँ जाना है मुझे पता है, मैं चला जाऊँगी। तभी वो लड़का बाहर निकलता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, बोलता तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का मंत्री का बेटा हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, तेरी हिम्मत किसी भी मुझे मना करने की। और दोस्तों ये बोलते हुए वो अनामिका का हाथ पकड़ के स्कॉर्पियो की तरफ खींचने लगता है। तभी अनामिका गुस्से में एक थप्पड़ जोर से मारती है। ये थप्पड़ खाकर उसका गाल झंझना जाता है। थप्पड़ खाने के बाद भी वो बेशर्मी से हंसता हुआ बोलता है तूने मुझे थप्पड़ मारा है, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, मेरा नाम राजू टोप्पो है, मैं यहाँ के नेता का बेटा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब देख दोस्तों ये हंगामा देखकर वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस का एक दरोगा था जगदीश राय, वो बीच बचाव करने लगता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि ये मंत्री का बेटा है, बेचारा जगदीश राय साइड हो जाता है और दबी जुबान में बोलता है कि सर इसे छोड़ दीजिए, ये बाहरी लड़की है,
तभी वो मंत्री का बेटा राजू बोलता है कि तुम्हें बीच में आने किसने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मेरे एक फ़ोन पर तेरी वर्दी उतर जाएगी। तभी वो लड़की अनामिका उस ट्रैफिक दरोगा जगदीश राय से बोलती है कि भैया मेरे भी भाई फौज में हैं और दीपाटोली कैंट में ड्यूटी कर रहे हैं, मैं अभी अपने भाई को बुलाती हूँ। दोस्तों जैसे ही जगदीश राय को पता चलती है कि ये फौजी की बहन है, दोस्तों वो आगे आ जाता है और मंत्री के बेटे को बोलता है कि सर आप गलत कर रहे हैं, आप किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। दोस्तों ये सुनते ही राजू टोप्पो जोरदार थप्पड़ उस ट्रैफिक हवलदार को मार देता है। अब बोलता है तुम अपनी औकात में रहो, 2 टके के पुलिस वाले, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे राय दो, तेरे जैसे पुलिस वाले मेरे घर पर नौकर हैं। दोस्तों बेचारा जगदीश राय अपने गाल सलाता हुआ साइड हो जाता है। तब तक अनामिका कामले अपने भाई अर्जुन कामले को फ़ोन कर देती है और सारा सिचुएशन बता देती है कि भैया ऐसे ऐसे बात है, कोई नेता का बेटा जो कि दारू पिए हुए है मेरे साथ बदतमीजी करता है, मुझे छेड़ा और मेरा हाथ भी पकड़ा। दोस्तों फिर क्या था, अर्जुन कामले बिल्कुल गुस्से से पागल हो उठता है। अब बिना टी ब्रेक किए, चाय पिए बिना ड्यूटी से ही अपना गन अपने कंधे पर लेता है और मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और सीधा कांटाटोली फ्लाईओवर आ जाता है। और इधर उस मंत्री के बेटा अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, इस लड़की को गाड़ी में डालो। फिर क्या था दोस्तों, उसके दोस्त बाहर निकलते हैं और खींचातानी वहाँ शुरू हो जाती है। अनामिका सबसे पहला काम करती है स्कॉर्पियो गाड़ी का चाबी निकाल कर दूर फेंक देती है जहाँ की बहुत भीड़ भाड़ का इलाका था और जोर से चिल्ला के बोलती है कि अभी मेरा फौजी भाई यहाँ आ रहा है, अब देख तेरा क्या हार्स होता है। दोस्तों ये सुनकर वो मंत्री बेटा जोर जोर से हंसने लगता है। अब बोलता है ये मेरा एरिया है, ये मेरा इलाका है, ये तेरे फौजी भाई का बॉर्डर नहीं है, उसका यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। दोस्तों जैसे ही आम पब्लिक को पता चलती है ये फौजी की बहन है और इसके साथ बदतमीजी करने वाला नेता का बेटा है, दोस्तों आम पब्लिक खड़ा होकर देखने लगती है। आम पब्लिक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन नेता के मामले में हाथ डालने से सब डर रहे थे। लेकिन उन्हें विश्वास था कि फौजी जरूर आएगा और इसका वो हाल करेगा कि इसकी आगे वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। दोस्तों राजू अपने दोस्तों के साथ अनामिका को पकड़ के गाड़ी की तरफ खींच ही रहा था, तब तक उसका भाई अर्जुन कामले आ जाता है और वहाँ का दृश्य देखकर उसे समझते देर नहीं लगती कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों फिर क्या था, बाइक को एक तरफ खड़ा करता है और फटाफट अपना गन निकालता है और गन के बट से दनादन उन चारों गुंडों के ऊपर प्रहार करने लगता है। दोस्तों एक मजबूत बट, ऊपर से मजबूत हाथ, जिसको जहाँ गन का बट लगा वो वहीं गिर गया और चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अर्जुन कामले रुकता नहीं है, उसे बूटों से मारना शुरू कर देता है। आम पब्लिक दोस्तों ये देखकर तालियां बजाना शुरू कर देती है और आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद के नारे लगाना शुरू कर देती है। तभी अर्जुन टोप्पो जोर से गरजते हुए बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दोस्तों को मारा, अब देख मैं क्या करता हूँ। दोस्तों वो फ़ोन निकालता है और अपने बाप मंत्री को फ़ोन कर देता है। अब बोलता है पापा यहाँ एक आर्मी वाले से झगड़ा हो गई है, जल्दी से पुलिस के ऑफिसर को भेजिए। दोस्तों उसका बाप मंत्री एक थाने को फ़ोन करता है और इंस्पेक्टर के साथ साथ कई पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं। तब तक आम पब्लिक में से भी कोई फ़ोन कर देता है वहाँ के एसपी साहब को, और एसपी साहब थे राजन श्रीवास्तव, बड़े ही नेक दिल आदमी थे, अब बड़ी बहादुर आदमी थे। जैसे उन्हें पता चलता है कि दारू पिए हुए मंत्री के बेटा एक फौजी की बहन को छेड़ा है, दोस्तों उनकी छठी इंद्रियां कांप जाती है और समझ जाते हैं कि मामला अब गंभीर होने वाला है। और मामला गंभीर हो इससे पहले वहाँ पहुँचना जरूरी था, क्योंकि वो जानते थे कि फौजी किसी नेता वेता को नहीं मानता। अगर वो अपने पे आ गया ना तो नेता की सरेआम पिटाई कर देगा और बाद में कुछ नहीं होना। इधर दोस्तों इंस्पेक्टर भी पहुँच जाते हैं, उधर एसपी साहब भी अपने दल बल के साथ वहाँ पे आ जाते हैं। और इधर अर्जुन कामले उस नेता का बेटा राजू को कॉलर से पकड़ता है और जोरदार घुसा उसके नाक में मारता है। दोस्तों नाक से खून का फव्वारा निकल पड़ता है। वो कुछ बोलना चाहता था या गाली देना चाहता था, लेकिन तब तक दूसरा गुस्सा उसके मुंह पे पड़ता है, 2 दांत बाहर और राजू पीठ के बल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके बाद अर्जुन कामले अपने गन को कोक करता है गुस्से में और राजू के सीने पर पैर रखता है और गन तान देता है। अब बोलता है दिल तो मेरा कर रहा है सारी की सारी मैगजीन तेरे सीने पे खाली कर दूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे ही नेता मंत्री के बेटे कानून को तोड़ते हैं और कानून बनाने वाले और कानून का पालन करने वाले की बेइज्जती करवाते हैं। दोस्तों आगे कुछ होता तब तक इंस्पेक्टर साहब पहुंच चुके थे और पीछे पीछे एसपी साहब भी आ चुके थे। बड़ा मुश्किल मशक्कत से उस फौजी को रोका जाता है। अर्जुन कामले बोलता है सर इसने मेरी बहन को छेड़ा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मेरा तो इतना गुस्सा आ रहा है कि पूरी की पूरी मैगजीन इसके सीने पर उतार दूँ। एसपी साहब मामला की गंभीरता को समझते हैं
और मामला को धीरे धीरे शांत करने की कोशिश करते हैं। अब बोलते हैं फौजी भाई तुम्हें न्याय मिलेगा। तभी दोस्तों वो नेता का बेटा गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोलता है इस फौजी ने मुझे मारा है और मेरे दोस्तों को भी मारा है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया था। दोस्तों ये सुनते ही फौजी अर्जुन कामले का गुस्सा फिर से बढ़ जाता है और जोरदार थप्पड़ राजू के मुंह पे मारता है। अब बोलता है इतना मार खाने के बाद भी तुम झूठ बोल रहे हो। और दोस्तों एसपी साहब से बोलता है कि आप आम पब्लिक से पूछिए, और इसने हमारी बहन को तो छेड़ा ही छेड़ा है, बेचारे इस ट्रैफिक दरोगा को भी थप्पड़ मारा है, यकीन ना हो तो आप पूछ लीजिए। दोस्तों एसपी साहब आम पब्लिक से राय मांगते हैं, उनसे पूछते हैं, पब्लिक सारी घटना सच सच बता देती है। यह सुनकर एसपी श्रीवास्तव साहब उस ट्रैफिक दरोगा जगदीश राय की तरफ देखते हैं। जगदीश राय भी इशारे में हाँ कर देता है। दोस्तों सारा मामला साफ हो चुका था, सारा गलती उस राजू की थी जो कि मंत्री का बेटा होने का दम भर रहा था। दोस्तों एसपी साहब काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और राजू का कॉलर पकड़ पूछते हैं कि हाँ भाई बता तेरा बाप कौन सा मंत्री है, किस मंत्रालय में है। दोस्तों उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है और वो बता नहीं पाता है। तभी एसपी साहब जोरदार थप्पड़ उसे गालों मारते हैं और बोलते हैं झूठ मूठ का नेता और मंत्री को तुम बदनाम करते हो और उनके नाम की आड़ में गुंडागर्दी करते हो। दोस्तों फिर क्या था, वो पुलिस वाले बोलते हैं इस कथित मंत्री के बेटा को, जो कि वो मंत्री का बेटा था ही नहीं, हाथों में हथकड़ी डालो और इसके साथ साथ इसके निकम्मे और बेवड़े दोस्त को भी हथकड़ी बांधो, रस्से से बांधो और थाने तक इसे पैदल ले चलो। अब पीछे से दो पुलिस वाले को बोलते हैं कि डंडे से इसकी पिटाई करते चलो ताकि आम पब्लिक को ये पता चले कि कानून का इंसाफ क्या होता है। दोस्तों एसपी साहब का न्याय सुनकर फौजी का गुस्सा कम हो जाता है। उसकी बहन भी देखने लगती है कि उसको सही न्याय मिल गया है और आम पब्लिक भी एसपी साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है और जय हिंद के नारे से वहाँ पूरा कांटा टोली फ्लाईओवर गूंज उठता है। पुलिस वाले उन पांचों को रस्सी से बांधते हैं, पीटते हुए घसीटते हुए पैदल से थाने लेके जाते हैं। इधर एसपी साहब फौजी को बोलते हैं सॉरी भाई, हमारे एरिया में तुम्हारे बहन का अपमान हुआ, ये हमारी भी बहन है और मैं एक भाई होने के नाते अपनी इस कथित बहन से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और दोस्तों वो अनामिका कामले के सामने एसपी साहब हाथ जोड़ देते हैं। दोस्तों अनामिका एक कदम आगे बढ़ती है और एसपी साहब के पैर छू लेती है। अब बोलती है आपके जैसे भाई पाकर मैं धन्य हो गई। दोस्तों पब्लिक एक बार फिर से ताली बजाने लगती है और अनिल कामले अपनी बहन को बाइक पर बैठाता है और मिलिट्री हॉस्पिटल उसे छोड़ देता है जहाँ उसकी माँ का ऑपरेशन होने वाला था, और वो वापस अपनी ड्यूटी पर आता है और अपने ड्यूटी ऑफिसर से पूछकर फिर से वो अपनी माँ के पास चला जाता है। दोस्तों एक फौजी ने अपनी हिम्मत और बहादुरी से एक गैंग का भंडाफोड़ कर दिया, नहीं तो वो पता नहीं कितने लोगों को नेता का बेटा और मंत्री का बेटा होने का दम भरते हुए कई लोगों को सताते और अपना दादागिरी करते, लेकिन आज उनका दादागिरी का अंत हो गया। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, अपने दिल की राय छोटा सा कमेंट के माध्यम से लिखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।